नमस्कार। प्रबंध समिति आदर्श विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लासेस में मैं उमा गहलोत आप सभी का स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। आज का हमारा टॉपिक है ऑस्ट्रेलोपिथिकस ओल्डुवई-गोर्ज की खोज। ऑस्ट्रेलोपिथिकस ओल्डुवई-गोर्ज की खोज हमारा पहला पॉइंट है। ऑस्ट्रेलोपिथिकस से तात्पर्य क्या है? ऑस्ट्रेलोपिथिकस क्या है? देखिए, ऑस्ट्रेलोपिथिकस एक तो अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी दिशा में जिस मानव की उत्पत्ति हुई वही ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव कहलाया था। अब ऑस्ट्रेलोपिथिकस शब्द देखिए, ऑस्ट्रेलो शब्द लैटिन भाषा के शब्दों से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है दक्षिणी। ऑस्ट्रेलो शब्द लैटिन भाषा के शब्दों से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है दक्षिणी। और पिथिकस शब्द यूनानी भाषा के शब्दों से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है वानर। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस शब्द से क्या तात्पर्य है? दक्षिणी वानर है। यह दक्षिणी वानर अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी दिशा में इस दक्षिणी वानर की उत्पत्ति हुई थी। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस एक प्रकार का दक्षिणी वानर है जो बिना पूंछ का मानव प्राणी था। सबसे पहले संसार में उत्पत्ति हुई वो वानरों की ही हुई थी। वानर की पूंछ होती थी। उसके पश्चात ऑस्ट्रेलोपिथिकस प्राणी की उत्पत्ति हुई। ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस ऐसे मानव प्राणी थे जिनकी पूंछ नहीं होती थी, लेकिन वो उनका चलना फिरना उठना बैठना पेड़ों पर रहना सब कुछ वानर की तरह ही हुआ करता था। तो उसे ऑस्ट्रेलोपिथिकस कहते हैं। हमारा अगला पॉइंट है ओल्डुवई-गोर्ज की खोज। ओल्डुवई-गोर्ज कहाँ स्थित है? ओल्डुवई-गोर्ज यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ओल्डुवई-गोर्ज यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यूरोप महाद्वीप में जर्मनी नामक देश में स्थित है। कौन से महाद्वीप में स्थित है? यूरोप महाद्वीप में स्थित है। कौन से देश में स्थित है? जर्मनी में स्थित है। जर्मनी देश में कौन से राज्य में स्थित है? तो जर्मनी में वुटनबर्ग नामक राज्य है, वहाँ पर स्थित है। वापस से बता रही हूँ, ओल्डुवई-गोर्ज जो ये स्थान है वो कहाँ स्थित है? यूरोप महाद्वीप में स्थित है। यूरोप महाद्वीप में जर्मनी नामक देश वहाँ पर स्थित है और जर्मनी में भी वुटनबर्ग नामक जो राज्य है वहाँ पर स्थित है। उस वुटनबर्ग नामक राज्य में ही ये ओल्डुवई-गोर्ज एक प्रकार का खंडर था। अब उस खंडर की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई? इस ओल्डुवई-गोर्ज जो खंडर है उस खंडर की खोज जर्मनी में एक तितली संग्राहक था, एक तितलियों का शिकारी था जो हमेशा तितलियों को पकड़कर उनका संग्रह करता था, उनको इकट्ठा किया करता था। तो जर्मनी में रहने वाले एक तितली संग्राहक द्वारा ये ओल्डुवई-गोर्ज जो खंडर था वो खोजा गया था। कब खोजा गया था? 17 जुलाई 1959 को खोजा गया था। 17 जुलाई 1959 में इस ओल्डुवई-गोर्ज की खोज एक जर्मनी के तितली संग्राहक द्वारा 20वीं शताब्दी के प्रथम चरण में ही 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही 20वीं सदी के प्रारंभ में ही इस ओल्डुवई-गोर्ज की खोज जर्मनी के एक तितली संग्राहक द्वारा यह 17 जुलाई 1959 को यह स्थान खोजा गया था। जब यह स्थान खोजा गया था तो पूरे यूरोप महाद्वीप में चर्चा हो गई कि एक ऐसा खंडर मिला है। तो लगता ऐसा है कि दिखने में तो ऐसा है कि खंडर है, लेकिन वहाँ पर अगर खुदाई की जाए तो कई पुरातत्व सामग्री वहाँ पर प्राप्त हो सकती है। यह बात दो जने थे, एक औरत और एक आदमी। औरत का नाम था मैरी और आदमी का नाम था लुईस लीकी। हमारा अगला पॉइंट है
मैरी और लुईस लीकी की अद्भुत खोज का वर्णन। मैरी और लुईस लीकी की अद्भुत खोज का वर्णन। मैरी और लुईस लीकी जो थे एक तरह से पुरातत्ववेत्ता थे, जो पुरानी जगह होती है उन पर ये खोज किया करते थे, शोध कार्य किया करते थे। जब मैरी और लुईस लीकी को इस बात की जानकारी हुई कि जर्मनी के वुटनबर्ग नामक जो राज्य है वहाँ पर ओल्डुवई गोर्ज नामक जो स्थान है वो प्राप्त हुआ है और एक तरह का पुरातत्व स्थान है वह, तो मैरी और लुईस लीकी ने विचार किया कि हमें वहाँ पर शोध कार्य करना चाहिए, क्योंकि मैरी और लुईस लीकी इस ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव की खोज कार्य में लगे हुए थे। वे जानना चाहते थे कि संसार में मानव के पश्चात क्या वास्तव में इस ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव प्राणी की उत्पत्ति हुई। अगर हुई है तो हमें उसके बारे में कुछ न कुछ सामग्री इकट्ठी करनी पड़ेगी। यह विचार कर मैरी और लुईस लीकी ने ओल्डुवई गोर्ज की खोज के लिए वे जर्मनी के वुटनबर्ग नामक राज्य में पहुंचे और मैरी और लुईस लीकी ने वहाँ जर्मनी के वुटनबर्ग नामक स्थान पर जो ये ओल्डुवई गोर्ज नामक जो स्थान मिला वहाँ पर 40 वर्षों तक शोध कार्य किया। 40 वर्षों तक शोध कार्य किया था उस ओल्डुवई गोर्ज में। फिर उन्हें 40 वर्षों तक तो कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। फिर अचानक से ही सरकार का आदेश आया कि तुम लोगों को इस ऑस्ट्रेलोपिथिकस जो ये बिना पूंछ का मानव प्राणी था इससे संबंधित कुछ सामग्रियाँ, कुछ साक्ष्य जुटाने हैं। अब मैरी और लुईस लीकी को इस ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव प्राणी के बारे में कोई साक्ष्य, कोई सबूत जुटाने हैं, तो मैरी और लुईस लीकी को केवल 7 सप्ताह का समय मिला था। 7 सप्ताह का समय मिला। मैरी और लुईस लीकी दोनों ही उस ओल्डुवई गोर्ज नामक के स्थान पर गए। अब उनके पास में केवल 7 सप्ताह थे खोज करने के लिए। मैरी और लुईस लीकी दोनों अपने कार्यों में जुट गए, दोनों ही इस कार्यों में जुट गए, यानी उन्होंने कुल खोज 40 वर्षों तक की थी। मैरी और लुईस लीकी अपनी तरफ से 23 सालों से लगे हुए थे कि हम इस ऑस्ट्रेलोपिथिकस बिना पूंछ के मानव प्राणी के बारे में कोई सबूत जुटा लेंगे। लेकिन जब सरकार का आदेश आया तो सरकार ने खाली 7 सप्ताह का समय दिया। वापस से बता रही हूँ कि वे यहाँ पर ओल्डुवई नामक स्थान पर खोज कार्य उन्होंने कितने सालों तक किया? 40 सालों तक। कोई भी पुरातत्व स्थान मिलता है तो पुरातत्ववेत्ता वहाँ पे पहुँचते हैं, खोज कार्य करते हैं कि कुछ न कुछ सामग्री वहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। उन दोनों ने अपनी तरफ से 40 वर्षों तक वहाँ पे शोध किया। फिर अब दोनों मैरी और लुईस लीकी को ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव प्राणी के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी थी, तो अपनी तरफ से ही वे 23 सालों तक ऑस्ट्रेलोपिथिकस मानव प्राणी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए शोध कार्य कर रहे थे। लेकिन सरकार ने जब आदेश दिया तो अब इनके पास में केवल 7 सप्ताह का ही समय बचा था। 7 सप्ताह के कार्यों में दोनों जुट गए थे, दोनों लगातार लगे हुए थे। कुछ दिनों बाद जैसे जैसे लग रहा था 7 सप्ताह भी कम पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक दिन जो ये लुईस लीकी आदमी है उसको उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो ये अपने जो बीमार था ना तो अपना आंखों देखा वर्णन ये बता रहा है। ये कह रहा है अपने खोज कार्य का अद्भुत वर्णन ये अपने शब्दों में बताया इसने कहा, एक दिन की बात है, मैं सवेरे सवेरे जल्दी उठा। मैं कौन? लुईस लीकी ये कहानी सुना रहा है कि एक दिन की बात है, मैं सवेरे सवेरे जल्दी उठा क्योंकि मुझे, यानी लुईस लीकी कह रहा है कि मुझे और मैरी को ओल्डुवई गोर्ज पर खोज करने के लिए जाना था। लेकिन जब लुईस लीकी कह रहा है कि मैं उठा तो मुझे ऐसा लग रहा था मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द है और मुझे हल्का हल्का बुखार भी है, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। अब 7 सप्ताह का सरकार ने आदेश दिया था, 7 सप्ताह भी हमारे लिए कम पड़ रहे थे। जब 7 सप्ताह कम पड़े तो मैरी ने कहा कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम कैसे चलोगे? और हम दोनों में से शिविर में केवल एक व्यक्ति ही रुक सकता है, या तो दोनों ही साथ जाओ और दोनों में से किसी एक की तबीयत खराब है तो एक रुकेगा और एक जाएगा। तब मैरी ने कहा कि लुईस तुम यहाँ शिविर में रुको, मैं जाती हूँ।
लुईस लीकी की तबीयत खराब थी, लुईस लीकी से तो चला भी नहीं जा रहा था। लुईस लीकी को जबरदस्ती शिविर में रुकना पड़ा। तब मैरी अपने साथ में, मैरी के साथ में 2 कुत्ते थे। मैरी, एक कुत्ते का नाम था सूली, ऐसा ही सूली, और दूसरे कुत्ते का नाम था टूट्स। मैरी के साथ में 2 कुत्ते थे। मैरी उन 2 कुत्तों को लेकर, अपने साथ में लेकर वहाँ जो खोज वाला स्थान है वहाँ पर चली गई थी। मैरी अपने साथ में 2 कुत्तों को लेकर गई तो लुईस लीकी निश्चित था कि मैरी अकेली नहीं, उसके साथ में 2 जो खोजबीन करने वाले जो कुत्ते होते हैं उन कुत्तों के साथ में गई है। लुईस लीकी अब शिविर में अकेला था। लुईस लीकी आराम करने के लिए बिस्तर पर सो गया और लुईस लीकी को अचानक ही नींद आ गई, यानी उसको झपकी आ गई। झपकी आई तो नींद लेते लेते उसको सपना आया। सपने में लुईस लीकी ने देखा कि मैरी चिल्ला रही है और मैरी के आसपास चारों तरफ बिच्छू ही बिच्छू हैं, इतने सारे बिच्छू हैं कि मैरी तड़प रही है। और लुईस लीकी ने सपने में देखा कि मैरी को किसी जहरीले बिच्छू ने डस लिया है, डंक मार दिया है। फिर लुईस लीकी ने थोड़ी देर बाद देखा कि मैरी को किसी सांप ने भी डंस मार दिया है। और जब कुत्ते मैरी को बचाने के लिए गए तो सांप जो था वो कुत्तों से नज़र बचाते हुए वहाँ से निकल गया। सांप जो था रेंगकर वहाँ से मैरी को डसने के बाद में वहाँ से चला गया। अब मैरी तड़प रही है। लुईस लीकी अपने ये सारे दृश्य अपने सपने में देख रहा था। तभी अचानक लैंड रोवर की गाड़ी आकर रुकी। वन विभाग की गाड़ी कैसे थे, खटर 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 वो चलने वाली, वो लैंड रोवर की गाड़ी आकर रुकती है और मैरी की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है कि लुईस लीकी जो नींद में था अचानक ही उसकी नींद टूट गई। वो उठा, उसने देखा लैंड रोवर की गाड़ी आकर रुकी है और मैरी चिल्ला रही है। अरे मैरी को क्या हुआ होगा। लुईस लीकी अचानक किसी बिस्तर से उठा और बाहर जाने के लिए प्रयास करने लगा तो मैरी जोर जोर से चिल्लाती हुई आ रही थी, मैंने उसे पा लिया, मैंने उसे पा लिया, मैंने उसे पा लिया, मैंने उसे पा लिया। लुईस लीकी मैरी के पास में गया और उसने मैरी को देखा और उसने कहा, मैरी तुमने क्या पा लिया, तुम क्या चोट खा के बैठी हो, क्या हो गया है तुम्हें, मैरी तुमने क्या पा लिया। मैरी ने कहा, हमने उसे पा लिया। लुईस लीकी ने पूछा, किसे पा लिया। कि अरे हमने उस आदमी को पा लिया जिसके लिए हम 23 वर्षों से प्रयास कर रहे हैं, मैंने उस आदमी को पा लिया है। लुईस लीकी समझ में नहीं आया उसे कि किसे पा लिया। कि अरे ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव जो प्राणी था उसकी मुझे खोपड़ी मिली है, उस खोपड़ी में उसके रियल के सच्चे में उसके दांत मिले हैं मुझे, खोपड़ी का जो कंकाल है रियल दांत मिले हैं मुझे। तो अब मुझे समझ में आया कि मैंने उसी ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव प्राणी के उस कंकाल खोपड़ी में उस दांतों को पा लिया, मैंने उस आदमी को पा लिया है। लुईस लीकी बहुत खुश हुआ कि हम जिस कार्य के लिए 23 सालों से लगे हुए हैं आज वो कार्य हमारा संपन्न हुआ और वो मैरी ने करके दिखा भी दिया था। तो वास्तव में जब मैरी ने उस ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव प्राणी के दांतों की खोज की, उस आदमी को मैरी ने पा लिया, तो बाद में जो सबूत मिले थे वो सरकार ने उस सबूतों पर जांच करवाई और जांच करने के बाद में पता चला कि वास्तव में वानर के पश्चात इस संसार में ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव प्राणी की उत्पत्ति हुई थी जो बिना पूंछ का मानव था। दिखता तो था बंदर जैसा लेकिन वो बिना पूंछ का मानव प्राणी था। धन्यवाद।